बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एमसीक्यूज चैप्टर 2 के डेप्रिसिएशन। इससे पहले हम लोगों ने सिंगल एंट्री के पढ़े थे। आज सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 में एमसीक्यूज में ये कह रहे हैं जैसे कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स आफ्टर इट्स यूजफुल यूज इन इज कॉल्ड सॉलिड वैल्यू, बुक वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू या नन ऑफ द अबव। पूछ रहे हैं कि हम अगर कोई फिक्स एसेट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट की, हम उसको इस्तेमाल करने के बाद अगर सेल करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड वैल्यू या बुक वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू। तो इसका आंसर है सॉलिड वैल्यू। सॉलिड वैल्यू क्या होती है कि हम जो है वो उसको इस्तेमाल करने के बाद सेल आउट करते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, सॉलिड वैल्यू होती है। यानी कम प्राइस में जो हमारी प्रोडक्ट हमारी फिक्स एसेट जाएगा उसको हम सॉलिड वैल्यू कहेंगे। दूसरा आपके पास आ जाता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इक्वल टू। डेप्रिसिएशन कॉस्ट है कब कैसे मालूम होगी हम लोगों को, कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू। तो ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मीन्स कि वो कॉस्ट जिससे मशीन क्या हो रही है, मशीन या फिक्स एसेट, कोई सा भी फिक्स एसेट आपका जिसको आप इस्तेमाल करें वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी टोटली इस्तेमाल करने की कीमत एसेट की, उसको हम डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते हैं, जो कि कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू को माइनस करने के बाद आती है। नंबर 3 है कि बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। बुक वैल्यू किसको कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बुक वैल्यू कहते हैं फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो कॉस्ट बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मौजूदा कॉस्ट, उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख एसेट बाय किया है और आपने उसको 1 साल इस्तेमाल किया और 1 साल में उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 20,000 से डेप्रिशिएट हो गई है वो, तो इसका मतलब उसकी मौजूदा कीमत कितनी है, 80,000। तो 80,000 को हम क्या कहेंगे, बुक वैल्यू कहेंगे, यानी मौजूदा कीमत डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस करने के बाद। इसके बाद फिर आ जाती है सॉलिड वैल्यू। सॉलिड वैल्यू कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सॉलिड वैल्यू इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट वाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे होते हैं तो सॉलिड वैल्यू को नहीं लेते। कौन से मेथड के अंदर, वो है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ द एयर डिजिट मशीन आर्ट सबके अंदर हम क्या करते हैं, सॉलिड वैल्यू को माइनस करते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे होते हैं, जबकि इसके अंदर डायरेक्टली कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन रेट को। नंबर 5 है आपके पास फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। हम किसको कहते हैं, ये नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड का, दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। याद रहे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है। While calculating first year depreciation expense under reducing balance method, accumulated depreciation is always taken as। जब हम पहले साल डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं किसमें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर, तो उस वक्त पूछ रहे हैं कि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है। उस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कुछ भी नहीं होती, क्योंकि अभी हम लोगों ने पहले साल उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगले साल जो है वो नेक्स्ट ईयर में उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो होगी जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन आई है, तो इसलिए इसका आंसर है 0 है। 7 में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन गिव्स सेम डेप्रिसिएशन ओवर डिफरेंट ईयर। यानी हम जितने भी साल की डेप्रिसिएशन निकाल लें आपको फिक्स वैल्यू से आपको मालूम होगी, यानी सेम ईयर की होगी, सॉरी सेम अमाउंट्स होगी, हर साल सेम अमाउंट्स होगी। इस मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरेज निकाल रहे होते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन की और फिर सेम अमाउंट होता है सबका, जब तक कि ईयर में फ़र्क ना, ईयर के मंथ में फ़र्क ना आ जाए। अगर 1 साल से कम हमने इस्तेमाल किए तो फिर फ़र्क आ जाएगा, अदरवाइज 1 ईयर की जो है वो सबकी सेम होती है डेप्रिसिएशन। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो पूछ रहे हैं कि नंबर 8 में कि अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। किस पे निकाला जाता है, ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू। तो याद रहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब माइनस कर लेते हैं, या ये कह लें कि डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट होती है आपकी फिक्स एसेट्स की पहले साल कॉस्ट प्राइस से होती है, दूसरे साल हमेशा बुक वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 9th में कह रहे हैं कि द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज। हमेशा याद रखिएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में होती है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब होता है कि जो कि एसेट की ऑपोजिट हो, और कॉन्ट्रा एसेट मीन्स कि एसेट का एंटी हो, और एसेट डेबिट होता है तो उसका एंटी क्या होगा, क्रेडिट होगा, जो कि क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। और जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में काउंट करते हैं और ये हमेशा क्रेडिट होता है। फिक्स एसेट्स
अकाउंट ऑलवेज कीप्स, फिक्स एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि एसेट है, और एसेट्स हमेशा हमारे डेबिट होते हैं जब तक कि वो हमारे पास से चले ना जाए। 11 में है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एडिड टू, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में, एक्सपेंस में, एसेट्स में या रेवेन्यू में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम एसेट अकाउंट में ऐड करते हैं, क्योंकि हम जब कोई मशीन या एसेट कोई भी खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसको फिक्स एसेट्स के साथ क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं किया जा रहा होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस इज नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो फॉरवर्ड नहीं होता। तो याद रखिएगा, असेट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये ईयरली एक्सपेंस को शो कर रहा होता है और ये एक्सपेंस उसी ईयर की हद तक होता है, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है। और तो इसलिए हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड रहता है कि कितने अमाउंट से डेप्रिसिएशन हो चुकी है। नंबर 13 है डेप्रिसिएशन इज सच एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन क्या है, कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि जब वो ईयरली एक्सपेंस हो रहा होता है तो उस वक्त हमारे पास से कैश नहीं जाता, जब हम उसको इस्तेमाल करने के बाद जब हम सेल आउट करते हैं तो जब हमारे पास उसकी कैश हमारे पास उसका कम आता है। द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स डिक्लाइंस ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ, कह रहे हैं कि नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स हमेशा क्या होता है, डिक्लाइन होता है, किस वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। यानी हमारा फिक्स एसेट हमेशा क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है सिवाय लैंड के। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।